जय हिंद दोस्तों। हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर है जिसमें हम हमारे इतिहास के बारे में कर रहे हैं, उसका हमारा ये सेकंड चैप्टर है और लेक्चर हमारा थर्ड है। इसके पहले हमने किया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसको हमने दो भागों में बांटा था। अब हम ये देखेंगे कि हमारा प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, इसको इसको किस श्रेणी में हमने मिलाया है। ठीक है, हम ये जो कंटेंट ले रहे हैं ये हमारा है लूसेंट का। हम लूसेंट के चैप्टर को लाइन बाय लाइन इसमें एक्सप्लेन करेंगे, आपको उसको डिटेल से बताएंगे कि आखिर ये क्या है और हमारे इतिहास में इनने ऐसा क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कि आज इनको हम पढ़ रहे हैं। हमारे एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड्स ये जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली हमारा रेलवे, एसएससी और हमारे एमपी में जो एमपीएसआई जेल प्रहरी की जो पोस्ट निकली है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लूसेंट से ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है ये लूसेंट से की है, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, और हमने उन्हीं एग्ज़ाम के लिए बनाए हैं जो अभी फ़िलहाल में निकले हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, जितने भी 12th बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड, उसके लिए लूसेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होती है स्पीडी। तो हमने स्पीडी के भी लेक्चर बनाए हैं, उनको भी आप देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हमने हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ को लिया है उसका। और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी हमने नहीं बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट कैसे दिया जाए, हमने उसी को सोचते हुए ये नए सीरीज़ 2 स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड, तो ओके हम स्टार्ट करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। फ्रेंड, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण, मतलब कि जिस घटनाओं के बारे में हमको लिखित में नहीं मिलता, उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्राग ऐतिहासिक काल। और इतिहास क्या बोलते हैं? जिसके बारे में जिसमें हमें मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि जिसको हमें जो विवरण हमें लिखित मिलेगा वो हमारा इतिहास हुआ, और जो हमें विवरण लिखित नहीं मिलेगा वो प्राग ऐतिहासिक काल हुआ। फ्रेंड, अब ये हमें कैसे पता चला कि प्राग ऐतिहासिक काल है? उस समय के पत्थर, उस समय की चीज़ें, उस समय की मोहरें, उस समय की चित्रकला, उस समय से जो मिली हुई चीज़ें हैं जो हमें लिखित में नहीं मिली हैं लेकिन हमें साक्षात देखने को मिल रही हैं, हमें चट्टानें देखने को मिल रही हैं, तो उसकी जो हमने रिसर्च करी है, उसके बारे में जो हमने खोजबीन की है, उससे हमें पता चलता है कि वो प्राग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृति और बर्तन। जो मालवा है, मालवा से हमें क्या बर्तन मिले? काला तथा लाल। बुर्जहोम से हमें धूसर मिला है। जीखे से हमें लाल पत्थर मिले हैं, लाल संस्कृति मिली है। दक्षिण नवपाषाण से हमको चमकीला धूसर मिला है। पूर्वी नवपाषाण से हमको भूरा लाल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी कि उस काल, उसमें लेखन कला तो हुई है लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पाए। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, आप इसमें कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें हमको लिखित चीज़ें मिली है, मगर हमको वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी लिपि को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर्गत आता है। ठीक है, हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित फ्रेंड हमने एमसीक्यू की वीडियो बनाई है, पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं। हमारा जो नया सीरीज शुरू हुआ है 3000 क्वेश्चन का, 3000 प्रश्न का, महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले गत वर्षों में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले समय में उनके आने की पूरी संभावना है। तो आप वो सीरीज़ ज़रूर देखना फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए वो एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं हैं, आप आराम से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा है कि आद्य ऐतिहासिक काल। हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है, आद्य मतलब आधा, ऐतिहासिक काल का जो आद्य है वो हमारा क्या है कि हमको लेखन कला तो मिली है, उस समय लेखन कला तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञानी मानव, जिसको होमोसेपियंस भी कहा जाता है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश हुआ है। पूर्व पाषाण युग,
पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पूर्व पाषाण काल में क्या था फ्रेंड, कि पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य था वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था, शिकार करके। और साथ ही साथ में पुरा पाषाण काल में ये मनोरंजन का केंद्र भी होता था। क्या होता था, शिकार करना जो होता था वो मनोरंजन का केंद्र और जीवन यापन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। फ्रेंड ये क्वेश्चन आता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो कब हुआ, पुरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो कब हुआ फ्रेंड, नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, स्थायी निवास की यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति नहीं थी उनमें। एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह उनका स्थान निवास बन जाता था। ये प्रवृत्ति हमें कहाँ देखने को मिली, नव पाषाण काल में मिली। नव पाषाण काल में मनुष्य स्थायी निवास करने लगा था। ठीक है, उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले किस जानवर को मनुष्य ने पालतू बनाया, कुत्ता को। ठीक है, याद रखना कुत्ता को, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का करा। ठीक है, उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। क्या था फ्रेंड, सबसे पहले उनने कौन सा औजार बनाया, कुल्हाड़ी। और कहाँ से मिला है हमको, वो अतिरंपकम से। ठीक है, कहाँ से, अतिरंपकम से हमको मिला है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। फ्रेंड कब हुआ, कृषि का आविष्कार कब हुआ फ्रेंड, नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में किसका हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। और फ्रेंड हमको यहीं से पता चलता है कि नव पाषाण काल में इंसान जो मनुष्य था वो स्थायी रहने लगा था, स्थायी स्थान पर निवास करने लगा था। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्राग ऐतिहासिक जो अन्न उत्पादक हमें स्थल मिला मेहरगढ़, वो कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। कौन सी है, सबसे पहली जो फसल है वो कौन सी है, गेहूं है एवं जौ थी, गेहूं और जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। लेकिन सबसे पहले प्रयुक्त में लाया गया जो अनाज था वो चावल था, लेकिन फसल सबसे पहले गेहूं और जौ की करते थे। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि सबसे पहले हुई है, सबसे पहले उसका उदाहरण हमें कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला। फ्रेंड याद रखना, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। और कोल्डी हवा में हमको सबसे पहले चावल के क्या हुए, चावल के साक्ष्य मिले हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई। पुरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ मिली हमको फ्रेंड, पल्लावरम नामक स्थान पर मिली। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। पत्थर को स्फटिक भी बोला जाता है फ्रेंड। और ये हमें पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार जो मिले वो किसके मिले फ्रेंड, पत्थर के मिले, है ना। रॉबर्ट ब्रुस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की फ्रेंड, रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की। कब की, 1863 ईस्वी में, है ना। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे पहला जो था वो मोहनजोदड़ो था। और फ्रेंड ध्यान से पढ़ना, नगर लिखा है ना, सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में क्या इसका अर्थ है, मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। क्या है, एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। जो इनाम गांव है वो ताम्र पाषाण युग का, कब का फ्रेंड, ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। कौन सी संस्कृति से है फ्रेंड, जारवे संस्कृति से है। और आप ध्यान से पढ़ना, हमने पहले नगर, मोहनजोदड़ो को सबसे प्राचीन नगर बोला गया है, लेकिन इनाम गांव को ताम्र पाषाण युग की बस्ती बोला गया है। क्या है, सबसे बड़ी बस्ती। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है।
जो भारत में शिवालिक की पहाड़ी है वहाँ से हमको जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका जो है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो और जो ये जो है हमारे प्राग ऐतिहासिक काल में बनाया गया था। ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मनुष्य का जो अस्तित्व है कब आया? ये हमको नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, कौन फ्रेंड? रिजले। रिजले के बारे में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी मेंस में। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारत की जनसंख्या के बारे में गिना वो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? रिजले थे। कौन थे फ्रेंड? रिजले। ठीक है, याद रखना, रिजले ऐसे व्यक्ति थे जिसने वैज्ञानिक आधार पर, फ्रेंड पॉइंट जो है उसको ध्यान से सुनना, कि जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर किया है। किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर किया है भारत की जनसंख्या की गणना, वो थे रिजले, है ना फ्रेंड, याद रखना। तो हमने इसमें देखिए, एक बार हम एक नज़र फटाफट देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने, कि जो लिखित हमको जो मिलते हैं, विवरण जो मिलते हैं वो प्रागैतिहासिक काल होता है, और जो हमें लिखित नहीं मिलते, सॉरी फ्रेंड, जो लिखित नहीं मिलते वो प्रागैतिहासिक काल है, जो लिखित मिलता है वो इतिहास है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें हमें क्या है, मिले हैं साक्ष्य, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ज्ञानी मानव क्या है? ज्ञानी मानव 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था, 30 या 40,000 साल पूर्व मिले हैं हमको इस पृथ्वी पे। और पूर्व पाषाण युग जो है उसमें हमको क्या है, शिकार के साक्ष्य मिले हैं, कि वो जीविका कैसे शिकार से करते थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में मिला, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में मिला। मनुष्य स्थायी निवास कब करा? नव पाषाण काल में करा, और उन्होंने कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। तांबे का साक्ष्य, सबसे पहले साक्ष्य हमको कब मिला? तांबा का साक्ष्य सबसे पहले इन लोगों ने बनाया, तांबे की धातु सबसे पहले प्रयोग में लाई, और कुल्हाड़ी का औजार सबसे पहले इन्होंने बनाया, जो कि अतिरंपकम में मिला है। कृषि का आविष्कार हमको नवपाषाण काल में देखने को मिलता है, और प्रागैतिहासिक काल में इनने गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाया, लेकिन चावल को सबसे पहले प्रयुक्त में लाया। मेहरगढ़ से हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा से हमको प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। पल्लावराम नामक स्थान से हमको पुरा पाषाण काल की कलाकृति देखने को मिलती है। और भारत में हमको अधिकांश जो है स्फटिक औजार देखने को मिले हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की 1863 में, और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे प्राचीन नगर है। असम का श्वेत भ्रूग्रबन जो है हमारा एकमात्र मानवाब कपी है। इनाम गांव में हमको ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती देखने को मिलती है, जो कि जॉर्वे संस्कृति पर डिपेंड करती है। और भारत में हमको शिवालिक की पहाड़ी में से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, और प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र देखने को मिले हैं। सबसे पहले हमको मनुष्य के रहने की जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से मिले हैं। और रिजले ऐसे व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या की गणना की। ओके फ्रेंड, हमने फटाफट इसको देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सिंधु सभ्यता से संबंधित होगा। मेरे बाकी के जो सेशन है वो भी आप देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे हर एक सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे सेशन को देखकर। ओके फ्रेंड, थैंक्स, लाइक टू माय वीडियो एंड शेयर भी करना, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो वीडियो हैं वो लोगों को बहुत काम आएंगे, जिसमें से जो 12th बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होंगे ये वीडियोस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब